बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TFTV। तो नाज़रीन, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू हमारा ये इस साल का बजट यानी कि हमारा फ़िस्कल ईयर या माली साल 2020 और 2021 का बजट है। और इसमें ख़ास तौर पे जो मैं डिस्कशन करूँगा वो है पाक अफवाज का बजट, या जिसको आप कहते हैं डिफेंस बजट या हमारा दिफाई बजट, जिसके ऊपर बहुत सारे हर्जा सरा और हमारी फ़ौज को बदनाम करने के लिए, अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए और मुल्क दुश्मनों की एमा पर फ़ौज को बिला वजह बदनाम करने के लिए हर्जा सराइयाँ करते रहते हैं। तो आज मैं आईना दिखाऊंगा उन हर्जा सराओं को भी और उन मुल्क दुश्मनों को भी और उन लोगों को जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अल्लाह वास्ते का वैर रखते हैं। और ऐसा वैर या तो कोई मुल्क दुश्मन रख सकता है या फिर ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क की जो एजेंसी या फ़ौज है या हुकूमतें वो रख सकती हैं, ये मोदी या उनके चहीते। और मैं समझता हूँ ये जो लोग सुबह से लेके शाम तक पाक फ़ौज के बारे में हर्जा सराई करते रहते हैं, तो ख़ास तौर पे इनके पीछे इनके मकासद होते हैं। ये हक़ाइक़ पर मबनी कोई बात नहीं होती इनकी। तो मैं दोस्तों आज पाकिस्तान का बजट साल 2020 और 21 इसके बारे में आपको आगाही दूंगा, और फिर दूसरा पाक फ़ौज यानी डिफेंस बजट के बारे में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर एक घंटी का बटन या बेल आइकन जो बना होता है वीडियो के नीचे, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फिलफौर पहुंच जाए। और फिर कमेंट्स में भी कुछ कमेंट्स, अगर कोई वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लिख दिया करें। तो दोस्तों आते हैं हम अपने इस असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बजट के बारे में ब्रीफ़ कर दूँ कि बजट क्या होता है। सादा लफ्ज़ों में और बड़े आसान लफ्ज़ में मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ, डिटेल्स में जाए बगैर, कि किसी भी मुल्क का आमदन और अखराजात का सालाना जो एक एस्टीमेट होता है उसको बजट कहते हैं किसी भी मुल्क का। मतलब ये कि किसी भी मुल्क ने साल में कितनी महसूलात या उसकी आमदनी होनी है और उनको किस तरह और किन हेड्स के अंदर या किन मद्दात के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। मतलब है किसी भी मुल्क का आमदन और अखराजात का जो हिसाब होता है या जो एस्टीमेट होता है उसको बजट कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा पाकिस्तान का इस साल का बजट 7,132 अरब रुपए कुल इसकी मालियत है। यानी कि इतने ही महसूलात एस्टीमेटेड जमा किए जाएंगे। हुकूमत की एक समझ ले कि तजावीज़ होती हैं और एक यूँ समझ लें कि एक फ़ोरकास्ट होती है, या जिसको कहते हैं प्रोजेक्शंस होती हैं कि अगले साल में यानी कि साल 2020 और 21 के दौरान कितनी टैक्स इकट्ठे किए जाने हैं, कितनी आमदनी बाहर से आनी है और कितनी दूसरी मदद में आनी है, या कितने बैंक्स वगैरह से लोन लिए जाएंगे और किस तरह अखराजात पूरे होंगे। तो ये सारा इसको मिला के बजट कहते हैं। तो दोस्तों इस साल का बजट जैसे मैंने अर्ज़ किया 7,132 अरब रुपए का बजट है। और इसमें मैं ये जो हमारा बजट है, सिविल बजट जिसको कहते हैं, इसके ऊपर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। बाद में इंशाल्लाह मैं कोई वीडियो करूँगा जो ये बजट की डिटेल मज़ीद भी आ जाए तो वो तफसीली होगी, ताकि हमारी आवाम और हमारे लोगों को पता चल सके कि हमारा इस साल का बजट किस तरह तैयार किया गया और इसमें आवाम के लिए क्या कुछ रखा गया है और दीगर क्या मामलात हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं एक हेड के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आपको याद होगा, और बल्कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर सा मचा होता है और हर्जा सराई हो रही होती है कि जी पाकिस्तान का 70 to 80% जो बजट है वो डिफेंस बजट या पाक आर्मी के पास चला जाता है। मतलब है ये एक ऐसी हर्जा सराई है, मुज़ाहिका खेज़ है, और ये बिल्कुल सरासत ऐसी गलत बात है कि जिसका सिरे से कोई मतलब है सरपैरी जिसको कहते हैं वो नहीं है। मतलब है ये मैं आपको बताऊं कि हमारा इस साल का जो डिफेंस बजट है या जो बजट हमारी पाक फ़ौज के थ्रू खर्च होना है वो सिर्फ 18% है, और हमेशा इतना ही होता है 18-20% हर साल। और बाकी जो समझ लें 80-82% है वो हमारा सिविल बजट होता है। और लोग ये हर्जा सरा
और ये सारा दिन मतलब ये जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वाले वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करता चलूँगा यहाँ पे, ख़ास तौर पे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर 3-4 ऐसे सोशल मीडिया के चैनल हैं। एक तो वो बाबा जी हैं, ये RM के नाम से वो एक चला रहे हैं। उनकी हर वीडियो और उनका हर वीलॉग और उनका हर टॉपिक वो पाक फ़ौज से शुरू होता है और वो जर्नेली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ में, और तमाम ख़राबियाँ वो पाक फ़ौज के ज़िम्मे डालने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका ये कोई ज़ाती अनाद भी इसमें शामिल है, और दूसरी बात यह है कि वो हमारे मुल्क के खैर खा हरगिज़ नहीं है। वो उनकी कोई भी वीडियो देख लें, वो लंदन से ऑपरेट करते हैं, और हर वीडियो के अंदर अगर वो मुल्क के अंदर कोई सुंडी आ जाए तो वो उसका इल्ज़ाम भी पाक फ़ौज के ऊपर डालेंगे, और अगर मुल्क के अंदर कोई ज़लज़ला आ जाए उसका इल्ज़ाम भी, और मुल्क के अंदर कोई वसाइल लूट के चला जाए और चोरी चकारी करे तो वो उन चोरों का तर्जमान बन जाते हैं और पाक फ़ौज को उसमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक तो वहाँ वो रन कर रहे हैं, और उनकी आप वीडियो देखेंगे तो उनके हर वीडियो में जर्नेली का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो आपको समझ आ रही होगी। एक तो ऐसे सारजा सरा हैं जिनका हमने इंशाल्लाह हम जवाब देते रहेंगे। दूसरा, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ उनकी बी टीम या उनके, मैं समझता हूँ कि लॉन्च किए हुए लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक ZN के नाम से न्यूज़ है, और उसकी भी आप तमाम तर वीडियोस देख लें कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगी, और उनकी आज तक मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ कहता हूँ, मैं उनके साथ मनाजरा और ये वीडियो करने को तैयार हूँ कि जी वो उनकी 1% खबर सच्ची नहीं होती, और वो उस वक्त से खबरें दे रहे हैं जब से पानामा आया था। और फिर एक वो बहुत बड़ी जो ज़्यादती करते हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, वो जो अंग्रेज़ी में कोर्ट्स के या अदालतों के जो फैसले आते हैं वो उनको गलत तर्जमा करके और उनकी गलत एक उसको एक जिसको कहते हैं तज्जिया करके उनको बता देते हैं कि जनाब ये होने वाला है। वो पनामा के केस से लेके और यहाँ आज ये जो कल काजी फैज़ ईसा का केस है, इसमें जहांगीर तरीन का मामला आया है, इसमें शहबाज शरीफ का वापसी का मामला आया है, इसमें इसी तरह दीगर बेशुमार, अभी वो नवाज शरीफ को भी बुलवा रहे थे और वो इमरान खान की हुकूमत को भी गिरा चुके हैं। तो वो जनाब अली वो ऐसी गलत खबरें देते हैं और उसमें इनडायरेक्टली पाक फ़ौज को भी वो किया जाता है, टारगेट किया जाता है, अगरचे वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते। और फिर यह है कि वो हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों को गलत मिठाइयाँ खिलवा देते हैं और अगले दिन उन बेचारों को बड़ी शर्मिंदगी होती है, यूँ समझ लें कि उनको उल्टियाँ करनी पड़ जाती हैं। एक ये है, और एक यहाँ पे लाहौर से ऑपरेट होते हैं वो बाबा जी, वो उनके नूनी कानूनी के नाम से वो। तो ये ख़ास तौर पे ये ऐसे 3-4 लोग हैं जो कौम को बदजन कर रहे हैं। मैं उन दोस्तों से कहता हूँ जो इनके व्यूअर्स हैं या वीडियोस देखते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर उनकी देखा करें, लेकिन उनके ऊपर आपको भरोसा और एतमाद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप उनको एक कमेंट लिख दिया करें कि खुशी से मर ना जाते अगर तेरा एतबार होता। मतलब आज तक उनकी कोई वीडियो सच्ची नहीं है, और वही लोग हैं। ये मेरी लंबी तमहीद और उनके बारे में ये बात करने का मकसद ये था कि वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हर जो यहाँ पे गलत काम होता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में कहीं भी, तो वो उसका मलबा पाक फ़ौज के ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आते हैं आज हम अपने ये जो हमारा पाक फ़ौज का बजट है, पाक फ़ौज का बजट को अगर आप ये 18% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है तकरीबन 1285 अरब रुपए। तो मैं इनकी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि ये हमारा कितना बड़ा इदारा है और कितनी ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे मुल्क के अंदर इनकी कितनी खिदमात हैं डिफेंस के अलावा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये बजट वो कुर्बानी दे के, तो ये मैं कहता हूं कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और इतनी बड़ी सेटअप चला रहे हैं। 1285 अरब रुपए बनते हैं, और इसमें से अगर आप 20-25% जो सैलरीज़ हैं वो कैलकुलेट करें, 8 लाख अफवाज हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 इसके विंग्स हैं, एक हमारी ये बरी है जिसको हम ज़मीनी फ़ौज कहते हैं, फिर बहरी ये हमारी समंदरी फ़ौज हो गई, और एयर फोर्स। ये इतने बड़े सेटअप और इनके जनाब आली ये 18% कुल बजट इनको एलोकेट किया जाता है। तो इसमें जो 8 लाख अफवाज है कुल, इनकी सैलरीज़ और दीगर मरात वगैरह वो अगर ली जाए तो ये तकरीबन 250-300 अरब रुपए ये बन जाते हैं। तो ये निकालने के पीछे 1000 अरब रहता है और बच जाता है। और इसमें होता क्या है, इन्होंने मैनेज क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा आपको तफसील बता दूं कि इनमें जनाब आली सबसे पहले तनख्वाहें, फिर इनके जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो भी लाखों में हैं, उनको सालाना इनकी माहाना पेंशन जाती है इसी अमाउंट में से। फिर जो इनके शहदा हैं उनके अहल खाना की परवरिश देखभाल और उनके अखराजात के लिए भी पैसे इसी में से जाते हैं। फिर इनके मेडिकल के अखराजात,
और अद्वियात के और सर्जिकल के इक्विपमेंट। आप देख लें पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म की हॉस्पिटल्स हैं और कहीं पे अथेंटिकेटेड किस्म की वो आपको इलाज मुआलजे की सहूलत मिलती है, और अगर कहीं पे आपको लेटेस्ट या इक्विपमेंट मिलता है तो वो CMH या पाक आर्मी के ये हस्पताल हैं, और उसमें ये कायद नहीं होते, उसमें प्राइवेट सिविल लोग भी जाते हैं और इनके लोग भी जाते हैं। तो उसको देख लें उनको किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया होता है, ये उनकी खासियत और खूबी है कम बजट में भी। फिर इनकी ये जो मशीनरी है और दीगर मशीनरी की मेंटेनेंस हो गई, और उसके बाद इसकी नई मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IROs आती रहती हैं, वो हो गई, और दीगर मामला जो हो गए ये इसमें हो गए। फिर हमारी ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और एक मिज़ाइल प्रोग्राम है, बहुत बड़ा एक हेड है, इसमें बेतहाशा अखराजात होते हैं, ये भी इसी बजट के अंदर 18% के अंदर। यानी कि अगर हमारा बजट कुल पाकिस्तान का 100 रुपये हो तो 18 रुपये हमारी पाक फ़ौज को जाते हैं सालाना, और उन 18 रुपये में उन्होंने क्या करना होता है कि मतलब मिज़ाइल टेक्नोलॉजी भी आपकी उन्होंने चलानी है, और उसमें रॉकेट प्रोग्राम दीगर तमाम किस्म के बम हैं, इसमें एटम बम हो गए, दीगर हो गए, छोटे मोटे एक्सप्लोसिव, ये सारे उन्होंने इसी बजट के अंदर मैनेज करने होते हैं। फिर आपके एटॉमिक एनर्जी, एटम बम, ये एक जो बहुत बड़ा एक एक्सपेंसिव हेड है और एक इंतहाई सेंसिटिव और हमारे मुल्क की असल जो ताकत है, और जिससे दुनिया और हमारे मुखालिफ और हमारी दुश्मन कौमें थरथराती हैं और थर थर कांपती हैं, को उसको सेफ रखना, उसको लेटेस्ट जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसको अपडेट रखना, और उसको जदीद जो हैं हालात और वाक़यात उनके मुताबिक उनको तैयार रखना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस भी है और ये बहुत बड़ा एक काम भी है। अच्छा, उसके बाद जनाब इसमें आ जाती हैं बंदूकें हैं बेशुमार आपकी, और गोलियां और अखराजात, लेटेस्ट किस्म की बंदूकें, ये आम बंदूकें नहीं हैं, यहाँ जिन्होंने बॉर्डरों पे जाके लड़ना होता है और जिन्होंने दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करना होता है। इसमें फिर टैंक हैं, बारूद है। अच्छा, इसी तरह हमारा एयरक्राफ्ट्स, ये एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स नए मतलब बिलियंस ऑफ इसमें डॉलर्स में आते हैं जो फ्लीट आते हैं इनके, और इसी तरह इनकी मेंटेनेंस है, और इनके मतलब फ्लीट के अंदर नए जो एयरक्राफ्ट शामिल करना, और इनके तमाम तरह अखराजात, ये फ्यूलिंग वगैरह ये इसमें है। फिर आबदोज़ें हैं हमारी, ये अगर जिसको हम कहते हैं बहरी, ये जो समुद्रों की फ़ौज है, इसकी आबदोज़ें, इनकी मेंटेनेंस और इनके ऊपर फ्यूलिंग वगैरह दीगर अखराजात, और इनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो ख़रीद के दुनिया से उसके अंदर नस्ब करान, और इनकी तादाद भी बढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो अटामिक आबदोज़ें हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हैं, वो उनकी तादाद बढ़ा रहा है, तो उसका भी हमें इस हमसाया का भी मुकाबला करना होता है उसको भी। इसी तरह हमारे जो बहरी जहाज़ हैं, और फिर ये भी बहुत बड़ी एक एक्सपेंसिव या बहुत लागत वाली आइटम है। इसी तरह हमारे फ़ौजियों के पास, पाक फ़ौज के पास तमाम तर फ़ौजी जीपें, गाड़ियाँ, इनके ऑफिसर्स की गाड़ियाँ, फिर हाँ फ़ौजी ट्रक, अलगर्ज बेशुमार एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी तमाम अखराजात, मेंटेनेंस। फिर इसमें जो डिस्कार्ड हो जाती हैं उसकी जगह नई गाड़ियाँ लेके आना, उनके अंदर जदीद किस्म के मतलब ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें, और ये भी इसके अंदर आता है। फिर तमाम तर मुल्की और गैर मुल्की जो मशक़ें होती हैं सालाना, पाक फ़ौज को जो करना होता है, मतलब मुख्तलिफ़ ममालिक जैसे पाक फ़ौज भी जाती है और मुख्तलिफ़ ममालिक आते हैं, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ फ़ौजी मशक़ें होती हैं, उसमें बड़े सेटअप होते हैं, बहुत सारे उसमें अखराजात किए जाते हैं। इसी तरह फ़ौजी बैरक्स होती हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनके फ़ौजियों का खाने पीने का निज़ाम होता है वहाँ पे, उनके दीगर जूतों का और कपड़ों का और यूनिफॉर्म का इंतज़ाम होता है, और इसी तरह तमाम तर चीज़ें वहाँ बेतहाशा। इसी तरह पाक फ़ौज के दीगर अखराजात जिस तरह यूटिलिटीज़ के हैं, बिल्स के हैं, गैस के हैं, ये तमाम तर। फिर इनके अलावा मतलब जदीद ये जो तकाज़े हैं लेटेस्ट दुनिया के और टेक्नोलॉजी की दुनिया के, उससे हम आहंगी और ख़ुद को इस बजट के अंदर अपडेट रखना और तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करना, मैं कहता हूँ कि एक जिहाद से कम बात नहीं है ये। और ऐसे मतलब लोग बैठ के हर्जा सराई कर देते हैं कि जनाब यानी हमारा 70 से 80% फ़ौज खा जाती है, इंतहाई झूठी बात और लग़्व बात जिसको मैं कहता हूँ वो है। और उनको हमें हमेशा, मैं इसलिए ये आगाही दे रहा हूँ कि तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि इस वीडियो को देखें और उनके मुँह के ऊपर शट अप कॉल दिया करें जो हमारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं।
फिर आप देखें, ये तो उनके डिफेंस के हिसाब से हो गए, मतलब आपके बॉर्डर पे हर वक्त आपकी फ़ौज मौजूद है। यहाँ आपके मशरकी बॉर्डर हो गए, मगरबी बॉर्डर, चारों तरफ यहाँ बलूचिस्तान के, ईरान की तरफ, हर तरफ फ़ौज है, सहराओं में है, जंगलों में है, पहाड़ों में उनके ऊपर अखराज आते हैं। बर्फ़पोश पहाड़ों, सियाचिन जैसे इलाकों में पाक फ़ौज का ये कोई मामूली बात नहीं है, और वहाँ पर अखराजात होते हैं, और वहाँ पर इंसान है। ये पाक फ़ौज जो है ना, वो कोई बुत नहीं है, या ये कोई मशीन के बने हुए कोई ये रोबोट नहीं है, ये इंसान है, इनकी इंसानी ज़रूरियात भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़रा मुंह संभाल के बात किया करें पाक फ़ौज के बारे में, और इंशाल्लाह कौम के अंदर एक जज्बा बेदार हो चुका है, और हमारे जवानों के अंदर, और हमारे माओ बहनों के अंदर, और हमारी बेटियों के अंदर, और हमारे बुज़ुर्गों के अंदर, कि ऐसे लोगों को वो आँख से आँख मिला के बात करेंगे, और इंशाल्लाह ज़बान उनकी तालू से खींच लेंगे जो लोग पाक फ़ौज के खिलाफ हर्ज़ा सराई करते हैं। तो मैं कहता हूँ उसके बाद फिर पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ देखें। यहाँ हमारे मुल्क में ज़लज़ला आ जाए तो किसी इदारे के अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, तो पाक फ़ौज को बुलाना पड़ता है। इसी तरह मुल्क के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए तो वहाँ पे आपके यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है। ये NDMA का जो ये इदारा बना हुआ है ना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी ये हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, जिसको सारी ये हमारे सियासी और ये जो जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया 30 साल तक मुल्क के ऊपर, यहाँ इन्होंने गज़बनाक यहाँ पे अपना खेल खेला है, वो अब उसको भी वो एक बुराई की उसमें गिनते हैं, या ख़राबियों की लिस्ट में गिनते हैं। तो उन्होंने 2 इदारे बनाए यहाँ पे, और वो आज तक पूरा आपका मुल्क इन 2 इदारों के ऊपर चल रहा है। एक आपका NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और दूसरा आपका नादरा। तो ये उनके कारनामे गिने चाहिए, जिन्होंने मुल्क को खुद लूटा है, और यहाँ पर बैठ के उन्होंने जनाब अयाशियाँ की हैं, और यहाँ नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया भर में आपने अम्पायर्स और महल्लात खड़े किए हैं, और यहाँ से दौलत लूट के ले गए हैं। तो ये ऐसे लोगों को हम बिल्कुल हरगिज़ कौम इजाज़त नहीं देगी वो पाक फ़ौज के खिलाफ बैठ के हर्जा सराई करें। इसी तरह फ्लड आ जाए, यहाँ मुल्क के अंदर दहशत गर्दी रही है कई सालों तक, पाक फ़ौज ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, माल की कुर्बानियाँ दी हैं, उनके आज़ा ये उड़ चले गए हैं। कोई बेचारे यहाँ किसी के बाजू कट गए हैं, किसी की टांगें कट गई हैं, और बेशुमार नौजवान फैमिलीज़, बच्चियाँ जिनकी अभी शादी हुई थी, और उनके जो खामन थे या उनके जो घर वाले थे वहाँ शहीद हो गए, और उनकी ज़िंदगी भर का उनके ऊपर रोक लगा। ये पाक फ़ौज ये इस तरह की जो सदमे बर्दाश्त कर सकती है, या फ़ौजी जवानी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये राम कहानियाँ सुनाने वाले वो लंदन में बैठ कर, या यहाँ पे ये जो चोरी के मजनू है, या चोरी के पलने वाले ये जो हमारे फ़िलासफ़र हैं और दानिश्वर हैं, ये सोच भी नहीं सकते, इनके वहम गुमान में भी नहीं है। तो इसी तरह फिर कोई दीगर एमरजेंसी हो जाए तो हर जगह पे अलगर्ज कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो ये हमारे पाक फ़ौज का ही काम है कि ये मुल्क को संभाला दिया हुआ है। और ये जो 1200-1300 अरब रुपए का सालाना बजट है, ये कोई चीज़ भी नहीं है। आप एक मतलब हमारा जो अटामिक मुल्क है, इसकी एक इस चीज़ को देख लें कि ये इतनी बड़ी पावर है, इसको मेनटेन करना, और पूरी दुनिया जब इसके पीछे लगी हुई हो, इसकी क्या कहते हैं कि जी इसको किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए, इसकी सिक्योरिटी के लिए और दीगर मामलात के लिए बेतहाशा अखराज आता है। इसी तरह आपकी नंबर 1 दुनिया भर की आपकी पाक फ़ौज, जिसको पूरी दुनिया नंबर 1 फ़ौज मानती है, और आपकी जो इंटेलिजेंस का इदारा है, जिसको ISI कहते हैं, जिसको हम मारखोर कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये दुनिया में भर में नंबर 1 एजेंसी है। और वो मतलब है, इसमें देख लें इसके जो अखराजात हैं दुनिया भर में इनका नेटवर्क होता है, ये भी इसी बजट के अंदर शामिल है। और ये आज अगर हमारा मुल्क कायम है और दुनिया में इसकी कोई इज़्ज़त है, कोई मकाम है, और कोई हमारा दुश्मन अगर थर थर कांपता है पाकिस्तान का जब नाम लिया जाए, या पाकिस्तान की तरफ जब वो कोई कभी सोचते हैं या मैली आंख उठा के देखने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने एक एटम बम और पाक फ़ौज एक डरावना ख्वाब के तौर पे सामने खड़ी होती है। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि हर्जा सराइयाँ ये बंद करें, और पाक फ़ौज के इदारे को मतलब हम हरगिज़ बदनाम नहीं होने देंगे। ये 17-18% कोई बजट नहीं है। और मैं नौजवानों, दोस्तों, और हमारे ये जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान है, उनके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया के साथ खेल खेला गया है, आज देख लें कि आपके जितने ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, जिनके पास तेल की बेतहाशा दौलत है और जिनके पास बाकी वसाइल है, इनकी फ़ौज को जानबूझ के कमज़ोर रखा गया। आज वो मरहून मिन्नत है, उनके सऊदी अरब के 8-8, 10-10 कुएँ बम मिसाइल मार के उड़ा दिए जाते हैं, और वो बेचारे उसमें कोई बात नहीं करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज नहीं है और उनके पास ये एटॉमिक पावर नहीं है। इसी तरह आप देख लें शाम में क्या हो रहा है, मिस्र में, लबनान में, हमारे यहाँ पे, इराक़ में क्या हुआ है। सबसे पहले इसी तरह बदनाम करके
पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम उन मुल्कों की फ़ौजों के ख़िलाफ़ मुहिम चला के, जिस तरह हमारे ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता चलाई जाती है, वो चला के तो उन फ़ौजों को कमज़ोर किया गया है और उन मुल्कों को तबाही बर्बादी उनके ऊपर सवार कर दी गई। और वो आज वो मुल्क जो खुशहाल मुल्क थे, पाकिस्तान से भी बेहतरीन थे, उनके पास वो आयल की दौलत थी, तेल की दौलत थी और दीगर, और आज वो उनकी औरतें और उनके बच्चे या तो मुल्क के अंदर जलील ख्वार हो रहे हैं या फिर यूरोप की गलियों में और बाज़ारों में वो बेचारे भीख मांगने में मजबूर हैं। अगर आज हमारा मुल्क कायम दायम है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसके बाद हमारी ये पाक फ़ौज की बदौलत ये कायम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जनाब कि हम पाक फ़ौज बहुत सारा बजट खा जाती है और मुल्क, मैं कहता हूँ पाक फ़ौज कोई बजट नहीं खाती। पाक फ़ौज मैं कहता हूँ इस वक्त भी अपने हिस्से से कम बजट ले रही है और कुर्बानियाँ दे रही है। और जितने हमारे ये दूसरे मतलब ये 7,132 अरब का जो ये बजट है, इसमें सिर्फ 1200-1300 जो अरब है ये बजट पाक फ़ौज के पास जाता है, और उसके बाद 5-6 हज़ार अरब का जो बजट है ये सिविलियन के पास जाता है। ये मिसमैनेजमेंट है, ये हमारे ऊपर जो ये ऐसे तबके बैठे होते 30-40 सालों से जिन्होंने लूट मार की है, तो ये इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा भी इसके ऊपर लगाया है, मुल्क के ऊपर के लिए कर्जा भी लिया है, और फिर ये है कि मुल्क का बजट भी खाया है और यहाँ पे बेतहाशा लूट मार की है। इसमें फ़ौज हरगिज़ इसके अंदर ज़िम्मेदार नहीं है। और मैं एक बार आखिरी बात कहता हूँ उन लोगों से जो सुबह से लेके शाम तक अपने आकाओं के कहने पे और उनको खुश करने के लिए और मुल्क दुश्मनी को वो बढ़ावा देने के लिए और अपने जो उनके बैरूनी और मुल्की और गैर मुल्की आका हैं उनको उनकी बोली बोलने के लिए और वो उनके जो एक ख्वाहिशात हैं उनको कौम के अंदर प्रोपेगेट करने के लिए जिससे रात दिन हर्जा सराई करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि बल्कि मैं पाक फ़ौज से भी ये अपील करता हूँ, उनके सरबराहान से, और मैं जनाब अली हमारी हुकूमत जो है उनसे भी अपील करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाए या रूल बना दें। ये जो से हर्जा सराई वाले लोग हैं, ये जिनको ये लगता है कि पाक फ़ौज बड़ा बजट खा रही है और जिनको ये लगता है कि पाक फ़ौज के जर्नेल और फ़ौजी अफीसर बड़ी अयाशियाँ कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहता हूँ पाक फ़ौज से भी और इनके सरबराहान से भी और हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है कि एक ऐसा रूल और एक कानून बनाएं कि ऐसे लोगों को साल में सिर्फ 10 महीने या अपनी मर्ज़ी की गुजारें, ये लोग जहां मर्ज़ी घूमें फिरें खाएं पिएं, और उसके बाद साल में सिर्फ 2 महीने ये पाक फ़ौज की तरह ड्यूटी करें। और वो मैं सजेस्ट करता हूं कि ड्यूटी क्या करें कि सर्दियों में जनवरी और फरवरी के महीने में 1 महीने के लिए ऐसे लोगों को ग्लेशियर भेज दिया जाए और इनके पीछे 2 फौजी गन्ने लेके खड़े हों और इनको पूरी ड्यूटी करें, जैसे 8-10 घंटे की एक फ़ौजी ड्यूटी करता है। और उसके बाद फिर इनको साल के दूसरे महीने में मतलब 10 महीने तो याशी करें, 1 महीना ये ग्लेशियर पे ड्यूटी दें रात और दिन के टाइम पे, जैसे हमारी पाक फ़ौज ड्यूटी देती है, और फिर 1 महीना इनको जून और जुलाई के महीने में हमारे रेगिस्तानों में भेजें या हमारे चोलिस्तान में भेजें और हमारे ये थर में भेजें, और ये जो बॉर्डर सारा चोलिस्तान में है जून और जुलाई के महीने में सिर्फ 1 महीना वो ये जाके सुबह से लेके मैं कहता हूँ 11-12 बजे से लेकर 6-7 बजे तक इनको ड्यूटी दें, सिर्फ 1 महीना ये ड्यूटी करें और इनको इनकी अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह दी जाए और इनको वो मराद दी जाए कोई एक जो जर्नेल लेता है, मतलब हालांकि ये ड्यूटी तो ये सिपाही की करेंगे ना, तो सिपाही को जितनी तनख्वाह मिलती है असलन तो इनको उतनी तनख्वाह दी जानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ वो ये जो कहते हैं जर्नेल बहुत ज़्यादा मराद लेते हैं और ये बड़े बड़े फ़ौजी अफसर खा जाते हैं, मैं कहता हूँ जो जितना एक फ़ौजी अफसर और एक जर्नेल तनख्वाह लेता है तो इनको इन 2 माह के अंदर, साल के अंदर सिर्फ 2 महीने इनको ड्यूटी दी जाए और ये बॉर्डर पे वहाँ पे ड्यूटी करें और इनको इनकी मर्जी यानी कि जितना जर्नेल की एक तनख्वाह होती है उससे भी बढ़ के 10% ज़्यादा दिया जाए, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ जी वाकई पाक फ़ौज हमारी जो है ना वो बहुत बड़ा बजट खा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।